Dear friends, I have some questions. What is income in terms of law of taxation? लॉ ऑफ टैक्सेशन में हम इनकम का इनकम का हम क्या मतलब लेते हैं? इनकम क्या चीज है? हाउ टू फाइंड इनकम ऑफ अ पर्सन? आप किसी बंदे की इनकम, आप जो कमा रहे हो, उस आप जो अपनी इनकम अब किस तरह फाइंड कर सकते हो एनुअली, एनुअल लेवल पर? व्हाट इज स्लेव रेट? मे बी आपने सुना हो, ना सुना हो, तो आज हम इस लेक्चर में देखते हैं। टू whom टैक्स इज पेड? किसको हम टैक्स जो है वो पे करते हैं? ऑन व्हाट अमाउंट टैक्स इज इम्पोज्ड? क्या आपकी पूरी सैलरी पर टैक्स इम्पोज होता है? फिर तो बड़ा मसला हो गया यार। फ्रॉम विच मंथ ईयर ऑफ टैक्स स्टार्ट्स? एक पर्टिकुलर ईयर होता है टैक्सेशन का, तो पाकिस्तान के अंदर वो ईयर किस मंथ से स्टार्ट होता है और कब जाके वो खत्म होता है? व्हाट इज द टैक्स ईयर? एक्चुअल में है क्या ये टैक्स ईयर? इस टैक्स अप्लाइड ऑन होल एनुअल इनकम? क्या आपकी पूरी एनुअल इनकम पर टैक्स अप्लाई होता है? तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं जी फ्रेंड्स। इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे इस बेहतरीन और जबरदस्त लेक्चर के अंदर। तो कनेक्ट रहिए एंड तक, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LW के इस चैनल। लॉ ऑफ टैक्सेशन में हम आपको वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड इनकम ऑफ अ पर्सन। आज हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि इनकम ऑफ पर्सन जो किस तरह फाइंड होती है। अगले आने वाले लेक्चर्स में हम फाइंड करेंगे कि जो इनकम हमने फाइंड की उस पर हम टैक्स कितना लगाते हैं एनुअली, गवर्नमेंट उस पर टैक्स कितना इम्पोज या अप्लाई करती है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑफ 2001 अप्लाई होता है। इसी के थ्रू जो है वो आपकी इनकम इनकम में से टैक्स को जो है वो काटा जाता है। स्लेब रेट क्या होता है? स्लेब रेट सिंपल इतना समझे कि ये एक फॉर्मूला है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, और ये एनुअली ये फॉर्मूला चेंज होता रहता है। इस स्लेब रेट में जो है वो आपकी जो भी इनकम है उसमें से कितना टैक्स काटा जाएगा, वो स्लेब रेट में एक पूरी लिस्ट होती है जिसके अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई आपकी अगर सैलरी 1 लाख रुपीज है, उस पर मे बी गवर्नमेंट ने स्लेब रेट ये लिखा हो कि भाई आपकी 1 लाख जो सैलरी है एनुअली वो कितनी बनती है, बनेगी 12 लाख रुपए। अब उस पर टैक्स गवर्नमेंट कितना लगा रही है? 10%, 5%। ये जो 10%, 5% है, दिस इज कॉल्ड स्लेब रेट। हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला है जो कि उन्होंने बनाया हुआ है आपकी इनकम में से टैक्स को काटने का। सिंपल, जस्ट फॉर्मूला। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितने टैक्स पेयर है, मतलब आपकी जो है वो सैलरी कितनी है, तो उस पे ये स्लेब रेट डिपेंड करता है। और दूसरा ये एनुअली, मतलब ईयर पर भी डिपेंड करता है कि क्योंकि हर ईयर में स्लेब रेट की लिस्ट जो है वो चेंज होती रहती है। आज हम इस लेक्चर में एक स्लेब रेट की लिस्ट को चेक करेंगे 2021 की। पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और खत्म होता है बिल्कुल दूसरे ईयर के 30 जून तक। 30 जून जो है वो नेक्स्ट ईयर में जाके वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह ये जो है वो 12 महीने आपके मंथ सॉरी ईयर के कंप्लीट होते हैं। इंडिया के अंदर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पर कंप्लीट होता है। तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। Different, let's have an example. Mr. A joined a company named Gemco's Limited on 1 July। 1 जुलाई को मिस्टर ए जो है वो कंपनी को ज्वाइन करते हैं। अब उसकी जो मंथली इनकम बताऊं मैं आपको। मंथली जो उसको सैलरी मिल रही है वो है 72,000 रुपीज। मेडिकल अलाउंस जो उसको मिल रहे हैं वो 10,000 रुपीज। हाउस अलाउंस जो उसको मिल रहे हैं वो 11,000 रुपये। मोबाइल अलाउंस 7,500। बोनस जो है वो उसको मिल रहा है 50,000 रुपीज। फाइंड हिज एनुअल इनकम। अब आप इसकी एनुअल इनकम किस तरह फाइंड करोगे? तो इट्स एक्चुअली इट्स इजी, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, मगर चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स गो देयर। ये थी हमारी डेटा। ये इस बंदे की इनकम स्ट्रे की। अब हम इसकी एनुअल इनकम को फाइंड करें। हाँ, ये थोड़ा याद रखिए, टैक्स नहीं, एनुअल इनकम ओनली। किस तरह फाइंड करेंगे भाई? इसने ज्वाइन किया था 1 जुलाई को, और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मंथ, मतलब एक ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई में। लॉ ऑफ टैक्सेशन में पाकिस्तान के अंदर जो ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 जुलाई से। इसको ध्यान में रखिएगा, और खत्म होगा नेक्स्ट ईयर के 30 जून तक, 30 जून में, ठीक है। तब सैलरी इसकी अगर एक महीने की 72,000 है, तो 12 महीनों में कितनी होगी? मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आएगा। सैलरी इसकी सैलरी ये हो गई। मेडिकल अलाउंस, इन सब को, मोबाइल अलाउंस कितना है 12 से मल्टीप्लाई कर दो,
और बोनस जो है वो 50,000 है, और ये ऑल टाइम बोनस है। ऑल टाइम का मतलब है यहाँ पर कि हर महीने इसको ये बोनस मिलेगा। अगर एक महीने में 50,000 मिला है तो 12 महीनों में कितना मिलेगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएंगे 6 लाख रुपीज। अब इन सब को ऐड करो तो आपकी ये हो गई एनुअल इनकम, ये आपकी बन गई। अब थोड़ा इसको टैक्स को, हमारा क्वेश्चन था कि एनुअल इनकम क्या होगी, तो वो तो हमें मिल गई। तो थोड़ा अब आगे जा रहे हैं, क्या करें कि ऐसा भी होता है कि हम एक फॉर एग्जांपल स्लेब रेट ले लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने ये स्लेब रेट फिक्स किया हुआ है कि अगर किसी बंदे की सैलरी 6 लाख से ज्यादा है एनुअली, तो 6 लाख में से उस मतलब उस जो सैलरी है उसको हम 6 लाख में से माइनस करेंगे, बाकी जो भी अमाउंट बचेगा उस पर लगेगा टैक्स। ठीक है, क्या कि जो एनुअल इनकम एक बंदे की हुई उसको हमने एक स्लेब रेट वैसे एक फिक्स किया है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, एक्चुअली मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि हमने कोई स्लेब रेट फिक्स किया 6 लाख रुपए कि इसमें से अब माइनस कर दो इस अमाउंट को, जो बचेगा उस पर इम्पोज होगा टैक्स। मतलब अब इस अमाउंट से कम कम जो होगा, जो भी 1 रुपया भी अगर कोई अमाउंट है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ इस अमाउंट पर ही टैक्स लगेगा। डिफरेंस तो 6 लाख मैंने एज अ स्लेब रेट यहाँ पर फिक्स किया हुआ। तो चलते हैं फिर से वापस स्लाइड्स की तरफ। हमने तो इसकी इनकम फाइंड कर ली और कुछ हद तक स्लेब रेट को भी देखा, मगर स्लेब रेट अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, हम थोड़ा आगे जाएंगे तो और एग्जाम्पल्स हैं। मगर मस्ट हैव लुक ऑन बोनस, जो हमने बोनस देखा ना 50,000 रुपये था, और फिर आगे लिखा हुआ है ये ऑल टाइम बोनस है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बोनस जो है वो ऑल टाइम ना हो, जरूरी थोड़ी बोनस ऑल टाइम हो। वो एक महीने के लिए ही बस बोनस मिला हो, पूरे साल के अंदर सिर्फ एक महीने में बोनस मिला हो, तो उसको हम मल्टीप्लाई 12 से नहीं करेंगे, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए। थोड़ा सा आगे जा रहे हैं अब हम, मगर उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी फ्रेंड्स। एग्जाम्पल नंबर 2 है मिस्टर बी, एक ज्वाइन करते हैं वो एक कंपनी को 20 अक्टूबर पर। वाओ, यहाँ पर थोड़ा मसला होगा। 20 अक्टूबर, 1 जुलाई को नहीं, 1 जुलाई पर ईयर तो स्टार्ट हो गया, इसने ज्वाइन की 20 अक्टूबर में, और अब जो ईयर तो कंप्लीट होना है कहाँ पर जाके 30 जून को। अब इसके दरमियान वाला जो टाइम है, अब सिर्फ हम उसको ही कैलकुलेट करेंगे, उस ही जो दरमियान वाले टाइम में जो भी अमाउंट कमाएगा उस पर ही सिर्फ टैक्स लगेगा। सो दीज आर द मंथली इनकम्स। तो ये पूरे इनों के जो डेटा में मिली हुई है कि मंथली सैलरी ये, हाउस रेंट, मोबाइल, ये फाइंड इज इनकम ऑफ 8 मंथ्स एंड 10 डेज। अभी 8 मंथ और 10 डेज क्यों, पूरा साल तो नहीं बताया इन्होंने, क्यों? क्योंकि अक्टूबर में, अक्टूबर 20 को अगर इसने ज्वाइन किया, इसका मतलब है अब अक्टूबर में इसके पास सिर्फ 10 दिन ही बचे। तो ये 10 दिन, एक तो ये 10 दिन, बाकी अब स्टार्ट हो जाएगा आगे जाके नवंबर, फिर नवंबर से जून 30 तक कैलकुलेट करोगे तो होंगे 8 महीने, और फिर जून 30 के बाद तो वैसे नया साल शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ ये ही टाइम है जिसके अंदर इसकी जो सैलरी होगी जिस पर टैक्स अप्लाई होगा। अब इसकी इनकम क्या होगी 8 मंथ्स 10 डेज में, इसको हम देख लेते हैं वर्ड पर। तो ये थी हमारे डेटा, फाइंड द इनकम ऑफ 8 मंथ्स एंड 10 डेज, लेट्स फाइंड 1 डेज इनकम। देखें, 10 दिनों को फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस बंदे की एक दिन की सैलरी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मंथली सैलरी अगर इस बंदे की 72,000 रुपीज है, तो उसके एक दिन की सैलरी क्या होगी? तो सिंपल आप डिवाइड करोगे 30 से, तो उसको एक दिन की सैलरी उससे हमें पता चल जाएगी। 72,000 डिवाइडेड बाय 30, कि अगर 30 दिनों में इसकी सैलरी ये है तो एक दिन में कितनी हुई? 2400। इसी तरह सबको 30 से डिवाइड कर दोगे। बोनस याद रखिएगा, ऑल टाइम बोनस है, हर महीने इसको 50,000 मिलेंगे। अगर हर महीने इसको 50,000 बोनस मिले तो एक दिन का कितना बोनस होगा? 1666.6। अब ये जो सारा अमाउंट इसको ऐड कर दो, आप ऐड कर दो, या ऐड करने के अलावा एक और तरीका ये है कि अब ये जो हमें क्या मिला कि एक दिन की इसकी सैलरी मिल गई। अब इस जो एक दिन की जो सैलरी है इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, तो आपको 10 दिन का अमाउंट मिल जाएगा कि ये बंदा 10 दिन में इसको कितने पैसे मिलेंगे। अब ये 2400 क्या थे? 1 डेज सैलरी, एक दिन की सैलरी 2400 थी जो हमने डिफाइन की, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 डे से, तो अब ये क्या है? 24,000। इसका मतलब है 24,000 जो है वो इसकी 10 दिन की सैलरी है। 72,030 दिनों की थी, 24,000 कितने दिनों की होगी? 10 दिनों की है। ठीक है, इसी तरह सबको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, तो आपको ये आंसर मिल जाएंगे। अब इन सबको ऐड करो, किसको? ये जो 10 डेज की सैलरी है ना, हमने इसको ऐड क्यों नहीं किया था? क्योंकि 1 डे की सैलरी हमें
नहीं मालूम करनी थी, हमें 10 दिनों की सैलरी, वी वांटेड टू फाइंड द सैलरी ऑफ 10 डेज। अब 10 डेज को फाइंड करने के लिए हम इसको अब ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, इस पूरे अमाउंट को ऐड कर दो, 24,000, 3,333, इस सब को ऐड करोगे तो आंसर आएगा ये। तो अब ये क्या है, 10 दिनों की सैलरी, मगर हमें फाइंड क्या करना था, 8 महीनों की और 10 दिनों की। 10 दिनों की तो मिल गई, अब फाइंड करते हैं 8 दिनों की। लेट्स फाइंड इनकम ऑफ रेस्ट ऑफ 8 मंथ्स। महीने के थे 72,000 सैलरी इसको मिलती थी, हमें पता था अगर एक महीने में इतनी सैलरी मिली तो 8 महीनों में कितनी मिलेगी, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर ये आएगा। अब इन सबको ऐड कर दोगे तो आंसर कितने होंगे, यूनिट 100,000, 10,000, लेख 10 लाख, 12 लाख 4,000 रुपीज। तो ये क्या है, 8 महीनों की। अगर मैं अब कहूँ कि 8 महीनों को, 8 महीनों की सैलरी और 10 दिनों की सैलरी, इन सबको ऐड करें तो आंसर क्या होगा। तो हम करेंगे सिंपल ऐड, ये हमारी 8 महीनों की सैलरी और ये 10 दिन की सैलरी, ये हमारा इनकम आ गई, 8 महीनों की और 10 दिन की इनकम। अब ये हमें जो एक्चुअल में फाइंड करना था, वी आर डन विद दैट, हमने उसको फाइंड कर लिया। मगर सपोज करो जो कि हमने पहले स्लेब रेट देखा था कि हम स्लेब रेट गवर्नमेंट जो इम्पोज करती रहती है, तो ये सपोज करो स्लेब रेट है -6 लाख रुपीज। अब क्या करोगे भाई, एक पर्टिकुलर 6 लाख रुपीज एक स्लेब रेट है, अगर इससे ज्यादा किसी बंदे की इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो अब ये इसकी जो 8 महीनों की और 10 दिनों की सैलरी थी उसको माइनस कर दो इस 6 लाख स्लेब रेट से, बाकी जो भी अमाउंट बचा इस पर लगेगा टैक्स, इसके अलावा किसी पर भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एक्चुअल में ये स्लेब रेट की बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक अगर पर्टिकुलर स्लेब रेट फिक्स किया गया है, उस मैक्सिमम स्लेब रेट की जो वैल्यू है, अगर उससे ज्यादा आपकी इनकम है तो उस ज्यादा वाली इनकम पर टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो ये एक मैक्सिमम स्लेब रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया, जो मैंने वैसे एक एग्जांपल लिया था, फिक्स किया है, जहां पर अब आपकी जो सैलरी है उसको हमने माइनस किया 6 लाख रुपीज से, जब उस स्लेब रेट से। अब जो भी कुछ बचा है, ये एक्चुअली बचे जो भी हैं, जो बचा है अमाउंट, इस पर लगेगा टैक्स, इससे कम वाले पर या ज्यादा वाले पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है डिफरेंस। तो चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो हमें मिस्टर बी की 8 महीनों और 10 दिनों की सैलरी मिल गई। डिफरेंस, आज हमने इस लेक्चर में क्या चीजों को डिस्कस किया, व्हाट वी हैव लर्न टुडे। हमने देखा हाउ टू फाइंड इनकम, इनकम किस तरह फाइंड की जाती है, व्हाट्स द स्लेब रेट, स्लेब रेट क्या होता है, फॉर्मूला जो गवर्नमेंट फिक्स करती है। टू हुम टैक्स इज पेड, ये हमने डिस्कस नहीं किया। टैक्स सिंपल सी बात है कि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है, और हम यहाँ पर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ टैक्सेशन में जब भी टैक्स की बात होगी तो इनकम टैक्स, आपने जो कमाया इनकम, चाहे वो हाउस रेंट हो चाहे ट्रांजेक्शन हो, जो भी इनकम जो भी आ रही है उस पर जो भी टैक्स अप्लाई होगा, वो टैक्स आप किसको पे करते हो, गवर्नमेंट को। उसके बाद हमने ये देखा ऑन व्हाट अमाउंट टैक्स इम्पोज, कौन से अमाउंट पर टैक्स इम्पोज होता है, क्या पूरे एनुअल इनकम पर टैक्स इम्पोज होता है, आंसर इज नो। जो भी स्लेब रेट से माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर टैक्स लगेगा सिर्फ। फ्रॉम व्हिच मंथ ईयर ऑफ टैक्स स्टार्ट, हमने ये भी देखा, इज टैक्स अप्लाइड ऑन होल एनुअल इनकम, आंसर इज नो। ये स्लेब रेट से माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है, एक्चुअली टैक्स इज इम्पोज ऑन दैट अमाउंट। Thank you, dear friends. Here the topic ends. Don't forget to like, subscribe, and share this video and channel both. Dear friends, आगे आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लेब रेट्स को और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, और टैक्स जो गवर्नमेंट ने इम्पोज इस वक्त 2022 में किए हुए हैं उनको देखेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।